हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ सेट। बहुत ही अच्छा सेट है। देखिए हम किस तरह से इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं। अमित हु इज एन iQuanta crash course student received questions from Indrajit sir for a period of 12 particular days. Okay, the table below gives the number of questions with him pending since last day or new question. Okay, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे पेंडिंग सिंस लास्ट डे और डेज हो और कुछ क्वेश्चन हमारे न्यू क्वेश्चन हो ईच डे एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीटेड बाय हिम ईच डे। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं डे वन में, उसके पास 7, पर डे वन में कंप्लीट कितने क्वेश्चन कर रहा है वो 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ पे क्या गिवन है, since it was not possible to complete all the questions immediately, some questions were postponed by 1 or more days. While doing so, Amit made sure that the question received first got completed first. ये पॉइंट को समझते हैं सबसे पहले। while doing so, Amit made sure that the question received first got completed first. ये पॉइंट भी पहले ये भी देख लेते हैं। It is also known that 2 questions that were pending before these 12 days, okay, क्या बोला गया है, before these 12 particular days were completed on day 1, okay, तो नो अदर क्वेश्चंस कैरीड फॉरवर्ड टू डे 1। तो ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि 2 क्वेश्चन हमारे जो ये 12 डेज से पहले थे वो हमारे कब कंप्लीट हुए, हमारे डे 1 पर कंप्लीट हुए। अब समझना, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग थे तो 2 क्वेश्चन हमारे यहां पर आ जाएंगे। ओके, अब देखिए टोटल यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कितने हैं, 7। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 7। और हमें बोला गया है अमित हुज एन iQuanta स्टूडेंट रिसीव्ड क्वेश्चन फ्रॉम इंद्रजीत सर फॉर अ पीरियड ऑफ 12 पर्टिकुलर डेज। और उसमें बोला गया कुछ हमारे पेंडिंग क्वेश्चन थे सिंस लास्ट डेज और कुछ हमारे न्यू क्वेश्चन थे। ओके, अब देखिए यहां पे हमें पता है कि 2 हमारे पेंडिंग क्वेश्चन थे, ये 2 हमारे पेंडिंग क्वेश्चन थे, तो हमारे न्यू क्वेश्चंस कितने होंगे, न्यू क्वेश्चंस होंगे हमारे 5। अब एक चीज बोला गया है हमें, while doing so अमित made sure that the question received first got completed first, मीन जो क्वेश्चन पहले रिसीव होगा उसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो जैसे यहां पे हमें पता है कि ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब टोटल हम 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, तो बाकी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम जो हमारे न्यू क्वेश्चन होंगे उनमें से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये हमारे जो न्यू क्वेश्चन होंगे उनको मैं इस तरह से हाईलाइट कर दूंगा कि मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगा जो भी मेरे न्यू क्वेश्चन होंगे। ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूं, जो भी हमारे न्यू क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर आप हाईलाइटेड एरिया में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया में उन्हें नोट करते चलूंगा। मीन जो भी हमें न्यू क्वेश्चन, मीन अमित जो भी न्यू क्वेश्चन इंद्रजीत सर से रिसीव करेगा, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, टोटल यहाँ पे ये जो 5 न्यू क्वेश्चन थे उसमें तो सिर्फ 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मींस अब यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन बचेंगे वो हमारे कैरीड फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट डे पे। ओके, जो हमारे 2 क्वेश्चन बचेंगे वो हमारे नेक्स्ट डे कैरीड फॉरवर्ड हो जाएंगे। हमें गिवन है सिंस इट वाज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस इमीडिएटली, सम क्वेश्चंस वर पोस्टपोन्ड बाय 1 or more days। ओके, अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। ओके, जो हमारे डे 1 के 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और टोटल क्वेश्चन 8 है, तो न्यू क्वेश्चन कितने होंगे, न्यू क्वेश्चन 6 होंगे। अब सबसे पहले हमें ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा, यही हमें गिवन है कि मेड श्योर दैट द क्वेश्चन रिसीव्ड फर्स्ट गॉट कंप्लीटेड फर्स्ट। ये 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले और बाद में 4 क्वेश्चन हम यहां से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन हमें कितने कंप्लीट करने हैं, 6। अगेन देखिए मेरे पास 6 न्यू क्वेश्चन थे पर उसमें से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो अगेन मेरे 2 क्वेश्चन कहां पे फॉरवर्ड हो जाएंगे, डे 3 पर। तो यहां पर अगेन मेरे न्यू क्वेश्चन हो जाएंगे 4। सबसे पहले ये 2 कंप्लीट होंगे, फिर 2 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होंगे, 2 मेरे नेक्स्ट डे पे चले जाएंगे। ओके, सेम इसी तरह से हम जल्दी जल्दी टेबल बना लेते हैं। अब आपको समझ ही गए होंगे हम कर क्या रहे हैं। न्यू क्वेश्चन होंगे हमारे 7। ओके, बेसिकली इन दोनों का सम हमारा 6 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है इन दोनों का सम हमारा वही होना चाहिए और नीचे जो हमारा इन दोनों का सम है जो वैल्यू हमें नीचे गिवन हो। सबसे पहले पर हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर यहां से हमारे कितने क्वेश्चन बचेंगे, 5, क्योंकि टोटल हमें 7 लाना है। अगेन 2 क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट डे पे चले जाएंगे, न्यू क्वेश्चन कितने होंगे, 8। सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, अगेन 2 क्वेश्चन नेक्स्ट डे पे चले जाएंगे। यहाँ पर न्यू क्वेश्चन होंगे 10, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे, नेक्स्ट डे कितने क्वेश्चन चले जाएंगे हमारे, 8। ओके, अब 8 में से 3 हमारे न्यू क्वेश्चन होंगे। अब सबसे पहले अब यहां पर समझना, अभी तक तो हम देख रहे थे
कि जो भी हमारे पेंडिंग क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो रहे थे। अब पर यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं उसे दूसरे कलर से। अब देखिए यहां पर मेरे पास क्वेश्चन है 8। ओके, ध्यान से समझना, यहां पर मेरे पास क्वेश्चन है 8, पर उसमें से कंप्लीट कितने हो रहे हैं? 5। मीन जो हमारे न्यू क्वेश्चन है उसमें से तो हम एक भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर सकते। ओके, जो हमारे न्यू क्वेश्चन है उसमें से तो हम एक भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर सकते। अब हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चन थे जिसमें से 5 कंप्लीट हुए, तो यहां पर हमारे क्या क्वेश्चन चले जाएंगे? यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे चले जाएंगे पेंडिंग में, जो हमारे आप कह सकते हैं कैरीड फॉरवर्ड। यहाँ पे न्यू क्वेश्चन कितने होंगे? 8। यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, यहाँ पे अगेन हमारे 0 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे न्यू क्वेश्चंस में से, तो अगेन हमारे 8 यहाँ पर चले जाएंगे, 5 यहाँ पर हमारे क्वेश्चन न्यू हो जाएंगे, 8 कंप्लीट होंगे, अगेन यहाँ पे 0 क्वेश्चन कंप्लीट होगा हमारा, तो 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर चले जाएंगे, 6 हमारे न्यू क्वेश्चन होंगे, 5 ये कंप्लीट होंगे, 5 ये कंप्लीट होंगे, 1 क्वेश्चन यहाँ पे चला जाएगा, 8 न्यू क्वेश्चन होंगे, 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, 1 अगेन न्यू क्वेश्चन होंगे, 7 सॉरी 1 हमारे पेंडिंग क्वेश्चन होंगे, 7 न्यू क्वेश्चन होंगे, अब 1 यहां से कंप्लीट हो जाएगा, 5 यहां से कंप्लीट हो जाएगा, अगेन मेरे नेक्स्ट डे जो भी होगा तो नेक्स्ट डे मेरे 2 न्यू क्वेश्चन चले जाएंगे। अब यहां पे समझना, सबसे पहले तो हम यही चीज देख लेते, क्वेश्चन में हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑल हाउ मेनी क्वेश्चन वर पोस्टपोन्ड बाय 1 और मोर डेज। अब हमें पता है पोस्टपोन क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। ओके, पोस्टपोन क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं जो हमारे ये आप कह सकते हैं, मैं इसको 1 मिनट इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, जो हमारे ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये हमारे पोस्टपोन्ड क्वेश्चन है। ओके, आप देख सकते हैं ये हमारे सभी नेक्स्ट डे फॉरवर्ड हुए हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमारे सभी नेक्स्ट डे फॉरवर्ड हुए हैं, पर इसमें हम ये वाले ये तो ऐड कर नहीं सकते। ओके, क्योंकि ये हमारे पर्टिकुलर ये तो हमारे पहले के क्वेश्चन थे। ओके, ये हमारे पहले के क्वेश्चन थे, हमें सिर्फ यहाँ पे बताना इन हाउ मेनी इन ऑल हाउ मेनी क्वेश्चंस वर पोस्टपोन्ड बाय 1 और मोर डेज। ओके, इन दिस पर्टिकुलर यहाँ पे ऐड करना मैं भूल गया, इन दिस पर्टिकुलर 12 डेज। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर 12 डे की हमें बात हुई। अब यहाँ पे एक चीज हम ध्यान से समझना, यहाँ पे मेरे 8 क्वेश्चन थे। ओके, 8 क्वेश्चन जो मेरे कैरीड फॉरवर्ड हुए हैं उसमें से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखिए ये जो 8 है, 8 में से 3 क्वेश्चन अगेन मेरे यहां पर आ जाएंगे। ओके, मींस वो मेरे डबल काउंट हो जाएंगे। ध्यान से समझना, दोबारा समझाता हूं, यहां पे जो 8 क्वेश्चन थे उसमें से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ओके, मींस 3 क्वेश्चन मेरे अगेन कहां पे चले गए? डे 8 पर। तो वही क्वेश्चन मेरे डे 7 में भी ऐड हो रहे हैं, वही 3 क्वेश्चन मेरे डे 8 पर भी ऐड हो रहे हैं। तो मेरे 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड होंगे मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में जब मैं टोटल निकालूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम टोटल निकाल लेते हैं, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। ओके, ये 2 को हम ऐड नहीं करेंगे। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 8 18 + 6 24 + 8 32 37 38 39 + 2 41। ओके, 41, और हमें पता है 41, और ये 3 क्वेश्चन हमारे दोबारा ऐड हो रहे हैं। ओके, डे 7 पे भी ऐड हो रहे हैं, डे 8 पर भी ऐड हो रहे हैं, तो 41 - 3 दैट इज 38। ओके, यहाँ पे वैसे मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, ऑफ पर्टिकुलर 12 डेज की बात हो रही थी हमारे, इसलिए हमारा आंसर क्या है? 38। ओके, अगर आप चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ओके, तो ये भी हमारे आखिर पेंडिंग क्वेश्चन है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल हमारा जो भी हमारा एम होगा, यहाँ पे हमारा सिंपल एम ये है कि हम देखें कि हम मिस किस तरह से पर्टिकुलर सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। ओके, आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, हमारा आंसर क्या आ गया? 38। इसको अब इरेज कर देते हैं हम, ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 38। if it happened that if it happened once that some question received in a particular day could not be completed even in the next day, could what is that particular day? अब देखिए यहाँ पे मेरे 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर आ गए, फिर वो 3 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मेरे 8 क्वेश्चन यहाँ पे गए, न्यू 8 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। मेरे को क्या बोला गया है? If it happened only once that some question received in a particular day could not be completed even in the next day, what is that particular day? Okay, तो डे 8 देखें अगर हम, तो यहाँ पे मेरे 8 क्वेश्चन थे। ओके, जो भी हमारे न्यू क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए, पर वो हमारे न्यू क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ओके,
जो हमारे ये 5 क्वेश्चन थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए, पर वो हमारे नेक्स्ट डे फॉरवर्ड होगा और नेक्स्ट डे हमारे कंप्लीट हो गए। ओके, अब जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन था वो हमारा यहाँ पे चला गया, 1 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमें क्या बोला गया है, इफ इट हैपन, एक बार क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझते, इफ इट हैपेंड ओनली वंस that some question received in a particular day could not be completed even in the next day, could not be completed even in the next day। ओके, अब अच्छा ये बोला गया हमें, ओके ध्यान से समझना यहाँ पे। देखिए डे 6 पे अगर आप देखेंगे तो मेरे न्यू क्वेश्चन कितने हैं, न्यू क्वेश्चन है मेरे 10। लेट्स से वो मेरे न्यू क्वेश्चन है ABCDEFGHIJ। ओके, वो मेरे न्यू क्वेश्चन क्या है, ABCDEFGHIJ। अब वो न्यू क्वेश्चन मेरे यहां पे गए, कहां पे गए, डे 7 पे। पर डे 7 पर भी आप देख सकते हैं, ओके वो न्यू क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो मेरे यहां पे कंप्लीट हो गए। ओके, जो मेरे न्यू क्वेश्चन थे, सपोज ए और बी, मेरे जो न्यू क्वेश्चन डे 6 पे आए हैं वो मेरे डे 6 पर ही कंप्लीट हो गए। पर अब ये मेरे 8 क्वेश्चन नेक्स्ट डे गए हैं, अभी 8 क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट डे गए हैं, दैट इज डे 7 पर अगर आप देखेंगे तो डे 7 पर भी वो मेरे क्वेश्चन यहाँ पे 8 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुए हैं। ओके, अगर आप नेक्स्ट डे देखें तो 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ही मेरे कंप्लीट हुए हैं। लेट्स से C, D, E, F और G मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जो मेरे H, I और J हैं, ओके ये मेरे क्वेश्चन आए कब थे, डे 6 पर मेरे कंप्लीट कब हुए हैं, डे 8 पर। ओके, जो यहाँ पे ये 6 हैं यहाँ पर कंप्लीट हुए। ओके, तो ये हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डे 6। आप देख सकते हैं डे 6 में मेरे 8 जो ये 10 न्यू क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन तो मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 5 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, पर जो मेरे बचे 3 क्वेश्चन थे वो मेरे कब जाके कंप्लीट हुए, वो मेरे डे 8 पर जाके कंप्लीट हुए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डे 6। ओके, for how many days could not a single question received in a day be completed in that same day। ओके, तो हम देख सकते हैं यहां पे मेरे 3 न्यू क्वेश्चन। ओके, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, 1 मिनट। कलर कौन सा कलर लूं इसके लिए, ग्रीन ले लेता हूं। देखिए यहाँ पे मेरे 3 क्वेश्चन थे, कंप्लीट कितने हुए, 0। यहाँ पे मेरे 8 क्वेश्चन थे, कंप्लीट कितने हुए, 0। यहाँ पे मेरे 5 न्यू क्वेश्चन थे, कंप्लीट कितने हुए, 0। मींस 3 डेज हमारे ऐसे हैं जहां पे हमारे न्यू क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज कुड नॉट अ सिंगल क्वेश्चन रिसीव्ड इन द डे बी कंप्लीटेड इन दैट सेम डे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 3 डेज। ओके, in which of the following days were the maximum number of questions received। okay, maximum number of हमारे obvious है कि न्यू क्वेश्चन की बात होगी, क्योंकि डायरेक्ट तो हमें सभी वैल्यूज गिवन है। तो न्यू क्वेश्चंस अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां पे रिसीव हुए हैं, डे 6 पर। ओके, डे 6 पर दैट इज 10 क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज डे 6। तो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा सेट था, आपने अप्रोच देखा होगा किस तरह से हम इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं। एक बार खुद से ट्राई करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ओके, क्या आखिर हमने क्या किया है और इस टाइप के सेट के आने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए इस टाइप के सेट को। अगर नहीं बना है तो दोबारा ट्राई करिए, अप्रोच देखिए और उसके बाद अगेन कुछ दिन बाद हो सके तो या कुछ आवर्स बाद दोबारा उस सेट को ट्राई करिए खुद से। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।